वेलकम टू अभी एजुकेशन एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परिसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। इसका आंसर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रेमचंद बहुत ही सीधा सादा जीवन जीते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही ऊंचे थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। नंबर 3, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि सही कथन के सामने निशान लगाइए। इसमें प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं नंबर का है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। नंबर का, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा, तुम्हारी या व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसका आंसर होगा खा, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों का आंसर अलग अलग है। नंबर का में है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। नंबर का, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तीनों का आंसर अलग अलग है। नंबर का, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी का मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। नंबर खा, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। का और खा हो गया। उसके बाद आंसर गा है। गा आंसर है, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे। उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसी गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। क्वेश्चन 4 है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर है, पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण है, तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि
वे जैसे भीतर है वैसे बाहर भी है। आजकल लोग दिखावे बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन अंदर से वैसे रहते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? आंसर होगा, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तार विस्तारण शैली तथा लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं पर भी व्यंग किया है। लेखक ने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग द्वारा प्रहार किया है। इस पाठ की शुरुआत प्रेमचंद के फटे जूते से होती है और प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। नंबर 6 क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला होता है ना, जिस रास्ते में चलते हैं तो कुछ पत्थर टीला, जिससे पैर से बार बार ठेस लगता है, चोट लगता है। यहाँ पे इसमें कुछ और बताया गया टीले का मतलब। टीले रास्ते की रुकावट प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। रचना व्यक्ति है, साथ में प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। हमारे एक पड़ोसी है जो बहुत ही कंजूस है, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते हैं, परंतु दुनिया में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े ही पहनते हैं। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? इसका उत्तर है, थोड़ा स्लो है लिख देखते हैं। आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है, यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं ना, दिखावा तो लोग बहुत करते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ। तो भाषा अध्ययन दिया गया क्वेश्चन पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका प्रयोग करना है। ठीक, मुहावरा है, अर्थ है और वाक्य प्रयोग है। पहला है अटक जाना, स्थिर हो जाना। इस सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई है। ओके। दूसरा है निछावर होना, कुर्बान होना। मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के साथ खुद भी निछावर होने को मन करता है। पश्चाताप होना, ऐसा कार्य करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। रो पड़ना, पीड़ा महसूस करना। अपने पुत्र को चोट लगती देखकर माँ को मन रो पड़ा। लास्ट है मुहावरा लहूलुहान होना, घायल होना। कार दुर्घटना में ड्राइवर लहूलुहान हो गया। इस मुहावरा है, अर्थ है और वाक्य प्रयोग किया गया है। और मुहावरा, लेकिन इसमें इतना उपयोग किया गया है। नंबर 10 क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। सूची बनाया गया है 10। लेखक ने प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, वे इस प्रकार है। देखते कितना प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कोई बात नहीं है। इसके लिए
10वां क्वेश्चन है, नंबर 1 है महान कथाकार, नंबर 2 उपन्यासकार सम्राट, नंबर 3 युग प्रवर्तक। आंसर 10 का हो गया। ओके, थैंक यू।